Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। आज का ये मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली CA इंटर एंड CA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी 2025 में है और उनका लास्ट अटेम्प्ट सितंबर 24 का था और वो पास नहीं हो पाए। वो लोग फेल हो गए जो सितंबर में जिन्होंने एग्जाम्स दी थी, मेनली इंटर और फाउंडेशन की एग्जाम्स थी सितंबर 24 में, तो जो फेल हो गए और जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट अभी जन 25 में। सो फर्स्ट तो जो सितंबर 24 में जिन्होंने भी एग्जाम्स दी थी फाउंडेशन और इंटर वाले स्टूडेंट्स ने, तो जो फेल हो गए उनका कुछ तो रीज़न होगा ना कि वो क्यों फेल हुए। आई नो के रिजल्ट 30th को आया था, 30th अक्टूबर को, और आज इट इज़ 8th नवंबर टुडे। सो कुछ दिन जा चुके हैं, बट ये वीडियो में थोड़ा सा लेट इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिन जा चुके हैं, तो नाउ यू मस्ट बी अब वो काम स्टेट में आ गए होंगे, काम माइंड में कि बैठ के आप लोग सोच पाए और ये डिसाइड कर पाए कि अभी आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्लान कर पाए अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट, स्ट्रेटजाइज कर पाए अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो डेफिनेटली फेल हुए होते हैं, तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। कुछ एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सैडनेस होती है कि क्यों फेल हो गए, और बहुत सारा रीज़न होता है। और फिर कुछ दिन मैं तो ऐसा करती थी, कुछ दिन नहीं पढ़ती थी, मतलब रिजल्ट के फेल होने के बाद का मुझे वो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता था, क्योंकि वो तब एनर्जी थोड़ी नेगेटिव होती है, तो उसके साथ स्टार्ट और वैसे ही प्लान और स्ट्रेटजाइज करे बिना भी नेक्स्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते अपना प्रिपरेशन। तो फिर कुछ दिन लेती थी टू फर्स्ट तो वो फीलिंग डाइजेस्ट करने के लिए कि ओके आई हैव फेल्ड, और फिर उसके बाद थोड़ा देखती थी कि क्या गलती हो गई, क्यों हुई, उसको फिर प्लान और स्ट्रेटजाइज करती थी, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करती थी। सो मेरे हिसाब से मैंने एक 4 चीज़ें कैटेगराइज की है जो भी फेल हुआ है, तो कि मोस्टली वो 4 के अंदर अंदर ही कोई फेल हुआ होगा। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फर्स्ट एक तो है, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। जब मेरा CA फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा CA फाइनल का नवंबर 2020 में। सो मेरे साथ ऐसा हुआ था, और ये उन सब के लिए फर्स्ट वाला कैटेगरी जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मे बी फाउंडेशन का या फिर इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसके पहले एग्जाम नहीं दी होगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ ये फाइनल में हुई थी, फाइनल लेवल पे, कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मुझे कुछ चीज़ें मैंने सही से नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे उस चीज़ का गाइडेंस नहीं मिला था सही से, या फिर मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। ऑफकोर्स आपका कुछ फर्स्ट टाइम होता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ना पता हो कि इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और तब भी शायद इतने मेरे कोई सीनियर्स भी कांटेक्ट में नहीं थे, तो जिन्होंने ऑफकोर्स उनका ख़त्म हो चुका है CA फाइनल, जो मुझे गाइडेंस दे सके। तो मतलब मैं ऐसे किसी के साथ इतना कांटेक्ट में भी नहीं थी, तो मतलब इन शॉर्ट मुझे इतना प्रॉपर गाइडेंस तब भी नहीं था। तो मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था कि पहले तो CA फाइनल में मुझे ऐसा लगा था जो 6 महीने की छुट्टी मिलती है उसी में पढ़ना होता है, तो मैंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्टिकलशिप पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ क्लासेस ही अटेंड किए थे। तो ये मेरा मुझे लगा कि एक मिस्टेक था, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्टिकलशिप भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। और फिर क्या हुआ था कि मेरा नवंबर 20 में अटेम्प्ट था, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड तो मैंने नहीं दिया था, मैंने ऑप्ट आउट लिया था, और जन 21 में मैंने मेरा अटेम्प्ट दिया था। तो तब भी मैंने ऑप्ट आउट लेने के बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि जहाँ मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, फर्स्ट कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम थी, तो मुझे नहीं पता था कि राइटिंग प्रैक्टिस इतनी सारी चाहिए। फिर मुझे लगा था कि क्लासेस देखते देखते जब आप पढ़ रहे हो, जब अपने नोट्स बना रहे हो, और तब आप अपना सब्जेक्ट ख़त्म कर रहे हो, बस वो हो गया। उसके बाद फिर वो सपोज मेरा FR ले लेते हैं, उसके क्लासेस ख़त्म किए, उसका सब ख़त्म किया, सिलेबस ख़त्म किया। फिर मैंने क्या किया, दूसरे सब्जेक्ट पे से जंप मारा, फिर तीसरे पे मारा, चौथे पे मारा, फिर बीच में कभी FR लिया ही नहीं था। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो फिर जब FR लिया तो बहुत लेट लिया, एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले, तो फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स भूल गई थी, क्योंकि बहुत बीच में टाइम गैप आ गया। तो मतलब ये सारी गड़बड़ चीज़ें हुई, जो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें पहले मुझे पता होती है, इसको पहले से अच्छे से प्लान और स्ट्रेटेजाइज किया होता मैंने, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छे से मैं दे पाती। सो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। तो ऐसा इंटर या फाउंडेशन स्टूडेंट आपके साथ भी
मे भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो और आपको एग्ज़ाम देने के बाद या फिर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको समझ आया हो कि अरे यार ये चीज़ तो हमने गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, ये एक्स वे में नहीं ये वाई वे में करनी चाहिए थी, तो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ होके हम शायद फेल हो गए। तो एक ये चीज़ हो सकती है, तो ये आप ये कैटेगरी में आ सकते हो एक। फिर ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की बात है। फिर एक है कि आप मतलब ये अभी ये जो सेकंड है चीज़ वो अटेम्प्ट में नहीं वो बाइफरकेट हो सकता कि आप लूप में फंसे हुए हो या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड है थर्ड है, डजंट मैटर। सेकंड चीज़ एक है कि आपने आपका 100% नहीं दिया। अभी 100% नहीं दिया का क्या है कि जब आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी थी, ऑफ कोर्स ये जनरली सेकंड या जो लूप में फंसे सेकंड अटेम्प्ट है जिसका या थर्ड या लूप में फंसे उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनको क्या अभी 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद तो उनको आइडिया आ जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी होती है और ये करना होता है पास होने के लिए। बट फिर भी जब आप नहीं करते हो, फिर भी आप जब अपना 100% नहीं देते हो, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका 100% किसी और का नहीं, आजू बाजू वाले का नहीं, अपने फ्रेंड्स का नहीं, रैंकर का नहीं, फर्स्ट रैंक वाले का नहीं, अपना 100%। सबका 100% अलग अलग होता है। मेरा 100% अलग होगा, आपका 100% अलग होता होगा। बट सबको ये भी पता होता है जब आप एग्ज़ाम लिख के बाहर आते हो या आपका प्रिपरेशन ख़त्म हो चुका होता है और जब एग्ज़ाम आने वाली होती है तब आप सबको पता होता है कि आपने आपका 100% प्रिपरेशन में दिया था या नहीं दिया था। और एग्ज़ाम में भी आपको पता है, एग्ज़ाम के 3 घंटे में भी आपको आपका 100% देना होता है, उधर भी गिव अप नहीं करना होता है आपको। तो ये सारा आपको सबको अंदर-अंदर कहीं न कहीं पता होता है, चाहे आप बाहर किसी से कितना भी झूठ बोल लो कि नहीं मैंने मेरा 100% दिया था, पर अंदर आपको तो पता ही है कि आपने दिया था या नहीं दिया था। 100% जैसे कि मैंने बोला सबका अलग हो सकता है, बाहर वाला शायद देख के बोले कि नहीं आपने 100% नहीं दिया था, पर आपको पता होना चाहिए कि नहीं मुझसे इतना फिज़िकली मेंटली हो सकता था वो मैंने पूरा मेरा निचोड़ दिया। सबका अलग-अलग होता है जैसे मैंने बोला, तो वो आपने नहीं दिया था, क्यों आपने 100% नहीं दिया, तो सेकंड ये इस वजह से आप शायद फेल हो सकते हो या हुए होगे। फिर थर्ड है कि आपने आपका 100% दे दिया, आपको पता था कि भाई इस बार मैंने सब कुछ कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, रिविजन्स जितनी बार आपको चाहिए थे उतनी बार आपने कर लिए या जितनी बार नेसेसरी है आपको याद रखने के लिए, वो भी सबका अलग-अलग होता है, मेमोरी भी। ऑफ कोर्स 2 बार तो सब लोग करते ही है, फिर 2 से ज़्यादा बार तो डिपेंड करता है। तो आपने वो भी दे दिया था, बट फिर भी ये भी हो सकता है जो मेरे साथ लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था, जो अटेम्प्ट में मैं पास हुई उसके पहले अटेम्प्ट में मैं 7 मार्क्स से रह गई थी सीए फाइनल के एग्ज़ाम में मेरी। मैं मई 23 में पास हुई थी, तो उसके पहले नवंबर 22 में और मेरा 7 मार्क्स से मतलब रह गया था, एग्रीगेट नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि यार 7 मार्क तो कोई सब मतलब किसी के साथ हो सकता है ना कि वो 1 मार्क से रह गए हो या 2 मार्क से रह गए हो, 3 मार्क से रह गए हो, 7 तो मेरे फिर भी थोड़े मतलब इतने कम थे, इतने नज़दीक नहीं थे एग्रीगेट के, पर लोग तो 1 या 2 मार्क से भी रह जाते हैं। या फिर मतलब आपको लगता हो जेन्युइनली कि यार मैंने मेरा 100% दिया था पर पता नहीं फिर भी क्यों रह गए, ये जैसे मैंने इंसिडेंट बताया ऐसा हो सकता है 1 मार्क से रह गए हो या 2 मार्क से रह गए हो, तो ज़रा सी भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं 7 मार्क्स से रह गई थी तब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे लगा यार 7 मार्क आ जाते। तब मेरे एफआर में एग्जामिनेशन था, वो नवंबर 22 में जब मैं 7 मार्क्स से रह गई, बट मेरा एफआर में एग्जामिनेशन था और मुझे 60 आ गए, तो मुझे लगा यार एग्जामिनेशन आ गया, 60 आ गए, 67 आ गए होते तो मैं पूरी पास ही हो जाती, मुझे वापस से 3 सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा एक ही ग्रुप बाकी था। तो फिर मुझे पता चला कि जो मेरा 7 मार्क्स से रह गया कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी आप ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, जीवन में भी कोई एरिया में होता होगा ना कि हमको लगता है अरे यार अभी तो ये हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ, या थोड़े से रह गया, या कुछ कारणवश रह गया,
तो तब डिसअपॉइंट ना होइए, क्योंकि जो बोला जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपके अच्छे के लिए होता है, तब शायद आपको आपका अच्छा ना दिखे, बट पीछे जाके तो वो आपको समझ आएगा ही आएगा कि ये किस चीज़ के लिए हुआ। तो मेरा जैसे बोला तब मुझे बहुत लगा कि यार अभी तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं कब से दे रही थी ना एग्ज़ाम। नवंबर 20 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो पर फिर अच्छी चीज़ ये हुई, आप लोग सोचोगे यार क्या अच्छी चीज़ हुई तब, तो फिर एक्चुअली जो मेरे चैनल्स पे मैं बातें करती हूँ, आप अगर मेरे वीडियोस जाके देखोगे तो मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो इसी के बारे में था पूरा, कि मैं कैसे पास हुई। नवंबर 22 के अटेम्प्ट के बाद ही मैंने पूरा मेरे माइंडसेट पे काम करना, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि बहुत नेगेटिव थी, बट ये अटेम्प्ट के लूप में जो फंस गई थी तब थोड़ा सा डिमोटिवेट ज़्यादा हो गई थी, खास करके लास्ट ये 7 मार्क्स वाले के बाद। फिर पूरा माइंडसेट चेंज किया, पूरा पॉजिटिव हुआ, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, पावर ऑफ वर्ड समझा, पावर ऑफ थॉट्स को समझा, पूरा जर्नलिंग करना स्टार्ट किया। तो ये सब अच्छी चीज़ हुई ना, शायद इसके लिए मुझे 7 मार्क्स से मैं रह गई थी, और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सब चीज़ें अप्लाई करके ऑफ कोर्स मेरा 100% दे के पूरा मन से, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला है कि हम तन से मतलब कि जो करना होता है बाहर, राइटिंग प्रैक्टिस है, पढ़ना है, वो सब तो करते हैं, पर मन से भी मैंने मेरा 100% दिया था, विदाउट टेकिंग एनी टेंशन स्ट्रेस मैंने पढ़ा था, पूरा खुश रह के एकदम बोलते हैं ना प्रेजेंट में रह के पढ़ा था, कोई पास्ट का रिग्रेट नहीं, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं, वो सब अप्लाई करके मैंने पढ़ा था। और फिर तो जो मैं मई 23 में मेरा हो गया था एग्जैक्ट 200 मार्क्स आए थे मेरे। तो ये अच्छी चीज़ हुई ना। तो ये अगर शायद उस अटेम्प्ट में मैं नहीं 7 मार्क्स से फेल होती तो ये सब अप्लाई नहीं करती, मेरी लाइफ में कभी सीखती नहीं। तो ये सारी अच्छी चीज़ हुई है। तो जो ऐसे रह गए जिसको लगता है ना, जो लक फैक्टर, जिसको शायद सोच सकते हैं ना कोई कि अरे यार ये नसीब के वजह से मेरे 1-2 मार्क रह गए या 7 मार्क रह गया, जितने भी मार्क्स आपको शायद आपको लगा हो कि ये मेरी मेहनत तो फुल थी, पर पता नहीं शायद नसीब काम नहीं किया इस बार, इसलिए हम फेल हो गए। तो ऐसे इन कैटेगरी वालों को मैं बोलना चाहूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम में बहुत ही कुछ अच्छा निकल के आएगा, या फिर आप कुछ बहुत ही अपने जीवन में अच्छा सीखोगे, या कुछ अच्छा आएगा आपके जीवन में। एक ये चीज़ है। और फिर एक फोर्थ ये कैटेगरी वाले लोग हैं कि जो कंफर्टेबल हो गए फेलियर से। इस लूप में भी मैं, मतलब ये वाले कैटेगरी में भी मैं रह चुकी हूँ कि ऐसा होता है कि रिजल्ट आता है, हम फेल होते हैं, हमको थोड़े दिन दुख होता है, फिर हमको पता होता है हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब हमको पता होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, पेपर्स लिखने होते हैं, इतना पढ़ाई करना होता है, ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमारा वीकनेस भी हमको पता होता है, स्ट्रेंथ भी पता होता है, कौन से सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से में हम एकदम ही ज़्यादा अच्छे हैं, सब हमको ये स्टेज पे क्या आता है हमको सब पता है। बट हम फेलियर से इतने कंफर्टेबल हो चुके होते हैं कि हम ये लूप में, मैंने कहा ना जैसे कि हम फिर ये रिजल्ट आता है, हम तब थोड़े से दुखी होते हैं, फिर होता है कि यार क्या करे, करे ना करे, छोड़ दे, फिर वापस से पढ़ना शुरू करते हैं, पर इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर वही प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो टाइम वेस्ट करते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं हो रहा, ऐसा करके नहीं पढ़ते, या पढ़ते भी है तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ते। 2 घंटा सोचा था पढ़ेंगे तो 2 घंटे में से मुश्किल से 15 मिनट्स या 20 मिनट्स इफेक्टिवली पढ़ा होगा, बाकी के घंटे कहाँ चले गए पता नहीं चला। ये सब में मैं रह चुकी हूँ। तो ये क्या है कि यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विथ योर फेलियर। इतना कंफर्टेबल आप हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि अरे ये मैं मेरे फेलियर से कंफर्टेबल होने लगी हूँ, जो चीज़ बहुत ही ख़राब है, बहुत ही हार्मफुल है। आपको मतलब ये आपके 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल जाएंगे, और फिर शायद आपको स्ट्राइक होगा कि यार ये तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको खुद खुद से ही सवाल करना होगा कि आप जो अभी जो कर रहे हो या जिसमें हो, आपको क्या मज़ा आ रहा है क्या हर बार, मतलब एग्ज़ाम देना, हर 2 महीने में एग्ज़ाम देना। तो ये आपको कंफर्ट लेवल जो आपका आ गया है फेलियर के साथ, उसको तो आपको खुद से ही क्वेश्चन कर करके हटाना पड़ेगा। और ये रियलिटी है। पहले तो कई लोग ये रियलिटी मानेंगे भी नहीं कि हाँ भाई ऐसा होता है। पहले तो खुद से एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ फेलियर के साथ, या हो गया हूँ फेलियर के साथ, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो ये यू नीड टू एक्सेप्ट इट, देन एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। कई लोग तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे,
और ये चीज़ बहुत ही मतलब इतनी वो होती है कि आपको शायद पता भी ना चले कि आप कब इसके साथ कंफर्टेबल हो गए। बाहर वालों को में भी दिखता होगा, पर आपको नहीं समझ आता होगा कि आप कंफर्टेबल हो गए हो इस चीज़ के साथ। बस ऐसे ही जीवन चल रहा है, एग्जाम दे रहे हो, मतलब इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं करो, पढ़ाई नहीं करो, एग्जाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, थोड़े दिन वापस दुखी हो रहे हो, वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पर फिर भी इतना नहीं पढ़ रहे हो, मतलब वही देन इट गोज ऑन एंड ऑन, लूप पे लूप चले जा रहा है फिर। तो ये इतनी कैटेगरीज मैंने जो आपको बताई, तो इसमें से आप कहीं तो फॉल होते होंगे। तो अभी इसके आप बोलोगे इस ये बता तो दिया, मतलब अभी क्या करना है आपको, यू नीड टू रीस्टार्ट, यू नीड टू फोकस। अभी आपको रीस्टार्ट करना होगा, फोकस करना होगा जैन नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जैन 25 के लिए। तो पहले तो आप बैठो और ये 4 कैटेगरी मैंने जो बोली उसमें से आप सोचो कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल होते हो, और उस हिसाब से फिर आप प्लान करो। पहले देखो कि आपको क्या सुधारना है इसमें से, और फिर उस चीज़ पे वर्क करो। बिकॉज क्या होगा ना कि आप एक एक दिन लगा लो इसमें, एक दिन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें एक दिन नहीं लोगे ना तो आपको कभी रीजन आपका समझ ही नहीं आएगा कि आप फेल क्यों हो रहे हो। आप क्यों फेल हो रहे हो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। उसमें भले ही एक दिन लग जाए, कोई बात नहीं, आप बैठो उसको। मैंने कहा, मैं तो बोलती हूँ ये जो मैंने पॉइंट्स बोले वो लिटरली 4 पॉइंट्स बनाओ और आप लिखो ये आप कहाँ फॉल हो रहे हो, किस वजह से आप फेल हो रहे हो, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। ऑफकोर्स बाहर का जो करना है वो तो आपको करना ही है कि आपको पढ़ना है, पर वो भी आप तब कर पाओगे, सिलेबस की चीज़ें भी तब कर पाओगे जब आपको समझ आएगा कि आप किस वजह से फेल हो रहे हो, वरना वही लूप चलता जाएगा चलता जाएगा। सो एक दिन ले लो, समझ लो उसको, और फिर मेन है उसके ऊपर वर्क करो। लिस्ट तो बना लोगे पर वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। मुझे पता है मैं बहुत प्लान करती थी, जब भी मेरा रिजल्ट आता था उसके थोड़े दिन बाद जब मैं वो दुखी वुखी में हो गया, रोना धोना, उसके बाद मैं डायरी लेती थी और ये सब नहीं करती थी कि ये किस वजह से मैं फेल हो रही हूँ, वो नहीं करती थी। वो वाला प्रॉपर हमारा सिलेबस वाला प्लान बनाती थी कि हाँ एफआर में इतने दिन दूंगी, इसमें इतने दिन दूंगी, इसके इतने चैप्टर्स है, ये फिर डेट्स वेट्स लिखती थी कि ये दिन ये चैप्टर, ये सब करती थी, पर ये मेन चीज जो करनी होती थी वो नहीं करती थी। और फिर लास्ट में आते आते वो प्लानिंग भी फेल ही हो जाती थी मेरी, कुछ वो प्लान के हिसाब से होता नहीं था। अगर मैं आपको अभी डायरी, हाँ, मेरे आसपास पड़ी नहीं डायरी होती तो मैं दिखाती, मेरा पूरा प्रॉपर मैं थोड़े दिन पहले मुझे वो डायरी मिली थी ना, आई वाज लाइक मैं कितना प्लान करती थी पर कुछ भी होता नहीं था मेरा प्लानिंग के हिसाब से, वो वाली सिलेबस वाली प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि ये मेन चीज़ ही मुझे नहीं पता थी ना कि मैं फेल क्यों होती थी। तो उसमें सब डेट्स लिखती थी, वो लास्ट में सब कैंसिल होता था क्योंकि वो हिसाब से मैं कुछ भी नहीं जाती थी। जब वो डेट्स चली भी गई होती थी, जिस डेट तक मुझे जो खत्म करना था वो डेट्स चली गई होती तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ होता था। तो वो सब चलता रहता था, कैंसिल होता था एज यूजुअल, कुछ होता नहीं था उस प्लान के हिसाब से। इसलिए पहले ये कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैटेगराइज हो गया, इस पे आपने मन बना लिया कि हाँ अभी हम ये वाला चीज़ तो सुधार ही लेंगे, उसके बाद आप वो सिलेबस वाले प्लानिंग पे जाओ, उसका प्लानिंग करो। पर उसके पहले मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है रीज़न जानना कि आप फेल क्यों हुए। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ज़्यादातर लोगों को पता होता है पर उनको एक्सेप्ट नहीं करना होता है। सो अगर आपको नहीं पता है तो पता करिए, और अगर आपको पता है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और उस पर वर्क कीजिए। और एक और चीज़ की आपको काम आए उसके लिए एक मैंने हाउ टू, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप जब पढ़ने बैठते हो, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा था, मे बी 2000 से ऊपर ने, और लगता है कि जैसे सबको बहुत पसंद आया वो वीडियो, सबको शायद बहुत काम भी आ रहा है वो वीडियो। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको ज़रूर काम आएगा। और मेरे फर्स्ट वीडियोज़ है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि मैं मेरे लूप से, फेल वाले लूप से बाहर कैसे निकली और मैं कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। तो वो फर्स्ट 2 वीडियोस में मुझे लगता है उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल दूँगी, आपको ज़रूर काम आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो हो सके उतने सबके साथ शेयर कीजिए, ज़रूरी नहीं है जो यही अटेम्प्ट में फेल हुए उनके साथ शेयर कीजिए, जो आगे भी शायद फेल हुए हो, कोई भी अटेम्प्ट में फेल हुए हो, वो चाहे फाइनल वाले हो, इंटर वाले हो या फाउंडेशन वाले हो, जो लूप में फंसे हो, आपको लगता है जिनको ये वीडियो सुनना चाहिए, उन सबको ये वीडियो भेजो, उनके साथ शेयर करो, उनको भी काम आएगा, आपको भी
आपको लगता है इसमें से कुछ भी आपको काम आ रहा है आएगा तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब channel. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.